Assalamu alaikum students. Today the topic is Lahore Resolution 1940 Chapter 2 Lecture number 6. अब यह तहरीक पाकिस्तान का सेकंड जो दौर है वो शुरू हो चुका है। करारदाद लाहौर 1940 ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पीडी लेकर जाऊँगी। यह करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायद आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई और शेर बंगाल मौलवी ए के फजल हक ने पेश की। जस्ट इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें आपने प्रीवियस जो था वो कुछ नहीं करना। इंग्लिश वाले बच्चे भी अपनी प्रीवियस बुक देख लें क्योंकि न्यू अभी तक आई नहीं। The 27th annual session of All India Muslim League was held at Lahore in the historical park Iqbal Park on 23rd of March 1940. It was presided over by the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. A resolution named Lahore Resolution was presented in the session by the टाइगर ऑफ बंगाल A.K. फजल हक। जस्ट इतना ही है ये, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने बाकी इसमें से कुछ नहीं है, जस्ट अगले पेज पे आप आ जाएंगे इंग्लिश में टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। इसका टेक्स्ट क्या था? ये सेम टेक्स्ट है जो आपकी प्रीवियस बुक में है, इसमें चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जी, the resolution declared no constitution plan would be workable or acceptable to the Muslims unless geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary. That the areas in which the Muslims are numerically in majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units should be autonomous and sovereign. In further reads that adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in the units. Arrangements thus should be made for the security of Muslims where they were in a minority. इसमें कहा गया कि करारदाद करार पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़क्का राय है कि कोई आइन या कोई लॉ जो भी कोई मनसूबा इस मुल्क में तब तक काबिल अमल नहीं होगा, मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि वो मंदरज झेल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए। यानी अब उसमें क्या उनकी थी कि कोई भी जो भी इलाके होंगे मुनासिब रद्द-ओ-बदल के साथ, वो वहाँ पे ऐसे इलाके हों जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, लाइक हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी हिस्से, ठीक है। उनकी तश्कील इस तरह आज़ाद रियासतों में की जाए, शक्ल में की जाए कि इसमें शामिल होने वाली वहादतें यानी रियासतें जो हैं वो खुद मुख्तार होने मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो। उसके अलावा इन वहादतों में, इन इलाकों में, रियासतों में, ख़ित्तों में अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखा जाए, उनका ख्याल रखा जाए, और वे इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हों वहाँ भी उनके हक़ूक़ और मुफादात का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब करारदाद पर रद्द-ए-अमल में इस पर गांधी और हिंदुओं ने इस करारदाद की बहुत मुखालफत की। बरतानवी प्रेस ने तो इसे करारदाद को जिन्ना का पाकिस्तान करार दे दिया। इस करारदाद के सिर्फ 7 साल बाद मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, ठीक है। इसके बाद है क्रिप्स मिशन 1942। ये भी आपका प्रीवियस जो है सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा वो चेंज कर दिया गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन है आपका क्रिप्स मिशन के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नुकात पर मुत्तफ़िक करने की कोशिशें की मगर नाकाम रहा। इंग्लिश में सेम, पेज नंबर 23। The British government sent a mission to the subcontinent in 1942, headed by Sir Stafford Cripps. It tries to unite all the political parties on some points, but it failed in its attempt. What do you know about Cripps mission? इंग्लिश में भी, यहाँ से यहाँ तक उर्दू में भी क्रिप्स मिशन के मुतालिक आप क्या जानते हैं? अब आगे आ गया इसके प्रपोजल्स, इसकी तजावीज़, ठीक है। 4 हैं, आप 3 याद कर लीजिएगा। प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन सेम है, पुरानी बुक में उर्दू और इंग्लिश में सेम है। कहा गया आफ्टर द वार सब कॉन्टिनेंट विल बी अंडर द क्राउन बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड अवॉइड इंटरफेयरिंग इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जंग के बाद बरसग़ीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करेगी, यानी उसमें कोई भी जो इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दफा, डिफेंस,
फ़ॉरेन अफेयर्स, अमूर ख़ारजा और कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये तमाम जो शोबे हैं वो हिंदुस्तानियों के स्पुर्द कर दिए जाएंगे। मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असम्बलीज will elect a central assembly for framing constitution। उन्होंने कहा आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसके चुनाव का अख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल हो गया। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, जैसे ही आइन बन जाएगा, इट विल बी सेंट टू ऑल द प्रोविंसेस फॉर कन्फर्मेशन। इसे तमाम सूबों में कन्फर्मेशन के लिए, तौसीक के लिए, कन्फर्मेशन के लिए भेज दिया जाएगा। The province which would not approve the constitution would have the authority to establish their independent status। और जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे कि मरकज़ अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। स्टेटस अपनी हैसियत बना सकते हैं अलहदा तौर पर। फोर्थ लास्ट पॉइंट, अप्रोप्रिएट स्टेप्स विल बी टेकन फॉर सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। अब रिएक्शन क्या था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये तो काफ़ी लॉन्ग पहले हमारे इसमें था, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन जो इसमें मुस्लिम लीग जो थी उसने क्रिप्स नेशन को इसलिए मुस्तरद कर दिया कि उसमें पाकिस्तान के मुतालबे को साफ साफ अल्फाज में नहीं कहा गया था, और गांधी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि उन्हें सूबों के आइन को मुस्तरद करने वाले इख्तियार को नापसंद उन्होंने किया उन्हें, और उसके अलावा तकसीम के हवाले से वो किसी भी किस्म की वाज़िया या मुबहम तजवीज़ को मानने पर आमादा नहीं थे। ठीक है, इसके बाद 1945 में वेवल प्लान पेश किया गया, इसको जस्ट आपने हाईलाइट कर लेना। 1945 में वेवल प्लान, इसके खिलाफ भी कायद-ए-आज़म चट्टान बन गए। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिससे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद है आपका पॉइंट शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। 1945 में जब बरतानिया को लगा कि वो जंग जीत लेगा तो उन्होंने अपना वाइसरॉय लॉर्ड व्यूल को भेजा, तो उसने ऐलान किया कि वाइसरॉय की इंतज़ामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे, जिसमें मुसलमानों हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। शिमला का मकाम पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसमें तजवीज़ पेश की कि 5 मुस्लिम अरकान शामिल होंगे। कांग्रेस चाहती थी कि एक जो मुस्लिम नुमाइंदा है वो उनकी तरफ से शामिल किया जाए, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद और नुमाइंदा जमात है, इसलिए तमाम मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी। इस एक नुक्ते पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस में तो इस बात का फ़ैसला नहीं हो सका कि मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात कौन सी है, तो मुस्लिम लीग ने 1945 से 46 से इंतखाबात में कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि इलेक्शंस में अगर मुस्लिम लीग जो है वो वाज़िया तौर पर नशिस्तें हासिल कर लेती है। अब इसके पीछे क्या पस मंज़र था कि कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान के बारे में इस्तिस्वाब राय होंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दें तो पाकिस्तान बनने दिया जाए, नहीं तो इस मुतालबे को खुद मुस्तरद समझा जाए। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने इस इंतखाबात में साबित किया कि वही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल प्रीवियस बुक में दी गई है, इस डिटेल में नहीं, जिसमें मुसलमानों ने पूरे बरसीम में मुसलमानों के लिए 30 नशिस्तें थी, जिसमें से 30 के पूरी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, और सूबाई असम्बली में 492 नशिस्तें थी मुसलमानों के लिए, जिसमें से 428 मुसलमानों ने हासिल कर ली थी। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस ये कि इंतखाबात हुए जिसमें मुसलमानों ने शानदार कामयाबी हासिल की और मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। इसके बाद है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये आप लोग प्रीवियस बुक में आप लोग ये भी कर चुके हुए हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। इन 1945 लेबर पार्टी केम इनटू पावर इन ब्रिटेन। ब्रिटानिया में लेबर पार्टी की हुकूमत आई। नोटिसिंग द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस इन इंडिया, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। ठीक है, इस बढ़ती हुई हिंदुस्तान में बढ़ती हुई बेचैनी के पेश नज़र लॉर्ड एटली, बरतानी हुकूमत के जो थे मिनिस्टर लॉर्ड एटली, ठीक है, इन्होंने एक काबीना मिशन भेजा कर जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। इसके 2 बुनियादी मकासद थे, 2 प्रपोजल्स थे। ठीक है, सेम लिखा है उर्दू और इंग्लिश में। द मिशन हैड 2 बेसिक प्रपोजल्स। द फर्स्ट पर्पज वाज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट।
एक पहला मकसद था कि हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत यानी कानूनी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ह कर दी जाए, और सेकंड क्या था कि जो मुसलमानों हिंदुओं के दरमियान नफ़रतें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाए, हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश कर दी जाए। लेकिन इंतखाबात ने साबित किया कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड पर्पस वाज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द मुस्लिम एंड द हिंदूज and try to convince the Muslim to live in the united India, but the general election proved that it was quite impossible. ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, what do you know about cabinet mission plan? Write the टू बेसिक पर्पसेस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। थर्ड आपकी प्रीवियस बुक में लिखा हुआ है, इसको मैं एक्स्ट्रा के तौर पे ही करवा रही हूँ, आपकी जो पुरानी बुक है उसमें लिखा है, न्यू बुक में नहीं है। काबीना मिशन प्लान में शामिल वज़रा के नाम लिखने, ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी था। सिस्टिफर्ड कीट्स, E.B. अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, आपने यहाँ भी करना है। द मिशन कंसिस्ट ऑफ 3 मिनिस्टर, सिस्टिफर्ड कीट्स, मिस्टर A.B. अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये हो गए इसमें शामिल वज़ीरों के नाम। ठीक है, अब इसकी तजावीज़ जो थी वो प्रीवियस बुक में बहुत लेंथी बेस में दी गई हैं, आपने जस्ट यहाँ से करनी है, इसलिए इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैं नहीं पढ़ाऊँगी, वो बस इसको समझें और इसको उन्होंने याद करना है। 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मंसूबे का ऐलान किया। इसके नुमाया पहलू दर्ज ये थे कि बरसगीर में यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर खारजा, दफा और मवासलात, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड अफेयर्स की ज़िम्मेदार होगी। मरकज़ी उमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियार सूबों को दिए जाएंगे। सूबों का इख्तियार होगा कि वह बाहम ग्रुप बना लेंगे और हर ग्रुप अपना दस्तूर मुरतब करेगा। इसमें आप थर्ड पॉइंट आपका वैसे पिछली ग्रुप में काफ़ी लोग था कि ग्रुप A, B और C बनाए जाएंगे। ठीक है, और हर 10 साल के बाद सूबे को इख्तियार होगा कि वो कसरत सराय से आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सकें। ठीक है, आपने लास्ट में पढ़ा था कि ग्रुपों की तश्कील की जाएगी, जिसमें ग्रुप A में मुंबई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा और CP शामिल होंगे। ग्रुप B में पंजाब, सरहद और सिंध होंगे। थर्ड ग्रुप में बंगाल और असम होंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो है इसमें जस्ट आपने सिर्फ थोड़ा सा लिखा है कि सूबों का इख्तियार होगा कि ग्रुप बना लें, अपना दस्तूर मुरतब करें। और फोर्थ लास्ट पॉइंट है, हर साल 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सकें। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे नाउ। अगला टॉपिक यूम रास्त एग्ज़ाम जो है वो हम कल पढ़ेंगे।